हाँ जी सलीम भाई, गुड इवनिंग। कैसे सर वही बस फाइन फाइन। आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। आपका राफेल डील का भी देख रहा था सुबह से। वो रफाइल तो मेरी पीआईएल में तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था हम्म, कि भाई कोर्ट सील्ड एनवेलप में अपना डॉक्यूमेंट्स मांग ले। ठीक है तो ठीक, अभी ठीक नहीं है तो एक्शन ले लेना। अगर ठीक है तो फिर ये जो सब पॉलिटिक्स चल रही है, पब्लिक बेवकूफ बन रही है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ देखा, मैंने देखा। तो मेरा बात खत्म होगी, मेरा तो पीआईएल उतना ही था। और बताओ। बस वही वो अपना एसएलपी था ना सर। अच्छा, एसएलपी में क्या हुआ? मैंने आर्गुमेंट की, जज साहब ये कहते हैं दी एलिगेशंस आर वेरी सीरियस, काइंडली सी दी अमाउंट। मैंने कहा माय लॉर्ड्स आई एम रेडी टू पे। तो दी जज साहब सेज के भी नाउ यू आर रेडी टू पे बट शुड हैव पेड इट व्हेन यू वर नॉट इनसाइड द जेल। बट एनी हाउ, तो उसमें अभी क्या है, जज साहब ने अभी के लिए उसको डिसमिस करके मेरे को आफ्टर चार्जशीट फाइलिंग में रिन्यू करने को कहा है। मेरी प्रेयर। दूसरा, मेरा एक पिटीशन मैंने लगाया है इन विच विद इनसाइड दी जेल ही शुड बी मेड सर्टन प्रोविजंस, जैसे सहारा वाले को किए थे ना। एक तो हमने इनके सारे जो अकाउंट्स फ्रीज हुए वो डी फ्रीज करने की बात की है, सो दैट मनी कैन कम इन, मनी कैन गो आउट। सेकेंडली, two properties, big properties, should be allowed to be disposed of, so that though bail may not be given, but हमारी, क्योंकि हमारी तो नियत है साहब देने की, हम वो कम से कम पैसा देना तो शुरू करें ना पब्लिक का। तो वो भी पिटीशन मैंने लगा दिया है। वो वेकेशन में आ जाएगा, नहीं तो वेकेशन खुलते ही आ जाएगा। कोशिश मेरी वेकेशन में ही सुनवाई करवाने की है। तो ये चीज है। अच्छा, और ये बस यही खरीदा लेते। और वो जो अपना ये वही था जो हैदराबाद हाई कोर्ट ने किया था, उसी को हाँ, हाई कोर्ट को जो बेल कैंसिल की थी हाई कोर्ट ने, वो हमने यहाँ चैलेंज किया था। तो वो सिर्फ उसी मैटर को रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। सेकेंडली, हमने अब एक पिटीशन ऑलरेडी फाइल किया हुआ है जिसके अंदर भाई एटलीस्ट लाइक सहारा वाले को जो अरेंजमेंट्स करने को दिए थे, इनको भी दिए जाए, सो दैट शी कैन स्टार्ट पेइंग people from inside the jail only. So for that, first defreezing of accounts has to take place. Secondly, if any property has to be sold and given money to be given, वो पैसे डायरेक्ट कोर्ट में जमा होके पेमेंट्स हो जाएंगी। क्या है? तो कोर्ट पेमेंट देगी क्या? आप लोग देंगे पेमेंट? कोर्ट ही देगी ना बड़े भाई, हम क्यों देंगे पेमेंट? हम तो कोर्ट में जमा कर देंगे, कोर्ट पे कर देगी। अच्छा, जो इन्वेस्टर जो, और अगर सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टर्स को बेसिकली तो पैसा इन्वेस्टर्स के पास जाना है, आप समझिए। कोर्ट का भी यही एम रहेगा, हमारा भी यही एम रहेगा। इफ कोर्ट इज कंफर्टेबल गिविंग फ्रॉम देयर साइड, इट इज ओके। अदरवाइज इन आवर अकाउंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वी विल स्टार्ट पेइंग आवर पीपल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, मगर अगर जो लोग ने कंप्लेंट नहीं किया, जो लोग कोर्ट में नहीं गए, एग्जैक्टली उन्हीं की तो पेमेंट्स होंगी ना। ये कोई, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नो पर्सन हु इज नॉट जेन्युइन। देखिए क्या है, कई लोगों ने स्टेटमेंट दी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड स्टेटमेंट। हमने अभी सब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप वो नाम हमें दीजिए जिनका पेमेंट्स है। तो जो जेन्युइन केसेस है, ऑब्वियसली इवन इफ दे हैव क्या कहते हैं मेड अ स्टेटमेंट इन पुलिस एंड नॉट मेड अ कंप्लेंट, वो जो हमारे इन्वेस्टर्स जो गए नहीं है पुलिस में, जिन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, दे आर दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग। उनकी पेमेंट्स होंगी ना, और डिविडेंड्स उनके होंगे। मैं आज बैठ के सारा प्लान ऑफ एक्शन बना रहा हूँ। आप कहेंगे तो मैं कल आपको एक प्रॉपर इंटरव्यू दे दूंगा, आप चाहोगे तो। सर एक दे देंगे तो क्या थोड़ा इन्वेस्टर्स को क्लियर हो जाएगा सर? अगर आप कल नो इश्यूज, आप जहाँ बोलोगे बॉम्बे में मैं आ जाऊंगा। बॉम्बे में नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना वो रिट पिटीशन सुन लिया जाए। तो कभी आने इनके बॉम्बे? आप फोन पे ले लेना भाई। फोन पे ले लेंगे। हाँ, क्योंकि क्या है सर, अगर आप जैसे कहते हो कि वन साइड आप कह रहे हो कि कोर्ट से पेमेंट होगा, हो सकता है, एक चांसेस है, तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने फाइल नहीं किया वो आप तक कैसे रीच करेंगे? अभी एक सवाल ये होता है। अरे भाई 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 सुनिए, उसके लिए देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, we will make a public advertisement. राइट। जिन लोगों ने हमारी कंप्लेन नहीं कर रही है, ऑब्वियसली देयर we'll provide a form that is to be filled. That form shall be given to us. That form जो हमें मिलेगा कि इसका ये
कई लोग चाहेंगे डिविडेंड दे दो, कई लोग चाहेंगे पेमेंट कर दो। हम्म, तो हम वो अपना जो हमने एफिडेविट फाइल किया वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी पार्ट बन गया ना। हम्म, तो वो तो हम बाउंड है, चाहे वो उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, बट वी आर बाउंड विद दैट। हम्म, डॉक्टर नोएरा शेख मैडम जो है वो उसके लिए बाउंड है, क्योंकि वो कोर्ट में स्टेटमेंट हुई है दादा। केस डिस्पोज होने से वो बाइंडिंग नहीं हट जाती, आप मानिए प्लीज। नहीं, we are ready to help you। अगर आपको पब्लिक का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। नहीं, वो हम हेल्प, हमें मीडिया के थ्रू हेल्प नहीं लगेगी, प्लीज डोंट वरी। बट यस, इफ एनी अनाउंसमेंट्स आर टू बी मेड, सलीम भाई को ही बोलेंगे। बट दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने अभी तक साथ दिया हुआ है, नॉट, देखिए कंप्लेंट जितनी ज्यादा होंगी उतना हॉच पॉच हो जाएगा, उतना ही आदमी बाहर नहीं आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। फर्स्टली तो ये सिलसिला कंप्लेंट्स का बंद होना है। एट दी एंड कंप्लेंट वाले को पैसे मिल गए, अभी 4 महीने 5 महीने काम करके खराब कर लिए ना एक्स्ट्रा इन्होंने। मेन चीज इज दिस, पीपल हु हैव स्टूड बाय हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, फर्स्टली दे विल बी पेड whatever that schedule I've told you. Plus those people who have just given statement, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पुलिस से जब वो होगी, क्योंकि चार्जशीट में तो सबका नाम होता है ना। बराबर। People who have made complaint, people who have made statements. Then those people who have made statements and are genuine, who are in need, सबसे उनको भी इसके साथ डिस्पोज करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट को भी। जिन्होंने ये जाति वाली कंप्लेंट की है, जैसे ये फैरजुनिसा बेगम है, शाने इलाई है, ये 2-4 लोग हैं, फॉर दैट विल कंटेस्ट रिपीटेडली, आई एम सेइंग दे विल कंटेस्ट। औरंगाबाद की एक लेडी है, उसने भाई साहब कितना पैसा, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 11 लाख ऑलरेडी डिवेंट कर चुकी है, स्टिल शी हैज मेड अ कंप्लेंट इन औरंगाबाद। दैट इज नॉट राइट। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 11 आपने कमा लिया, एंड स्टिल योर प्रिंसिपल इज सेफ, एंड यू आर कॉलिंग अ पर्सन चीट, दैट इज अ मैलिशियस कंप्लेंट। उन ऐसे जो 8-10 लोग हैं उन पे हम एक्शन, सीरियस वाला स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उसका, कोर्ट का। ठीक है ना सर? वो ये जो यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, कभी औरंगाबाद कभी पुणे, ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। देयर इज द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपकी वेरियस FIRs हैं, दे कैन टेक द कस्टडी। व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन ओपोज द पुलिस कस्टडी। इट इज अप टू द विजडम ऑफ द कंसर्न स्पेशल जज वेदर ही हैज टू गिव कस्टडी और नॉट। अब हर जगह भी, जैसे एक जगह थाने रूरल से नेरूल वाले मांग रहे थे, नेरूल वालों को मना कर दिया ऑनरेबल जज साहब ने। बट दिस इज दी जजमेंट ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि अगर वेरियस डिफरेंट FIRs अलग अलग जगह हैं, दे कैन टेक देयर पुलिस कस्टडी। इट इज अप टू दी विजडम ऑफ दी स्पेशल जज हु हैज टू एक्सेप्ट दी कस्टडी डिमांड और नॉट। तो उसके लिए हम अपोज करने के लिए तो हर जगह खड़े होते ही हैं साहब। ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें, क्योंकि कंपनी है, इन्वेस्टर्स है, हर जगह अलग अलग कंप्लेंट हो रही, सब नोएरा शेख को ले जा रहे, वही पूछ रहे, वही अकाउंट्स के बारे में बात रहे, तो एक ऐसा कोई पिटीशन नहीं है? कंसोलिडेटेड इंक्वायरी का, लिसन टू मी, औरंगाबाद और नहीं सॉरी ये आंध्रा और तेलंगाना का ऑलरेडी हमने पिटीशन फाइल कर दिया, उसमें नोटिस हो चुका है ऑलरेडी, फॉर लाइन इन्फॉर्मेशन, कि जी जो आंध्रा और तेलंगाना की वेरियस कंप्लेंट्स हैं, दे शुड बी कंसोलिडेटेड। राइट। बॉम्बे का भी फाइल कर दिया है, दैट विल कम नेक्स्ट वीक फॉर हियरिंग बिफोर द कोर्ट्स क्लोज। दैट्स इट। कोई भी चीज सलीम साहब प्रोसीजरली करोगे ना, You cannot bypass the courts. You cannot bypass the procedure of law. सही बात है भाई। या तो ये कंप्लेंट ना करते, they were so desperate for money, और बेसिकली ये कोई desperate भी नहीं है मनी के लिए, that was all political agenda. पॉलिटिकल एजेंडा था तभी तो इनका कोई फॉर्म नहीं भरने दिया वहाँ इलेक्शन में। इन्होंने तो अपनी कन्वेंसिंग भी शुरू कर दी थी। इनको इसी चीज के लिए रोकना था, तभी तो सद्दुद्दीन ओवैसी पार्टी ने सबने इनके खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी हैच की है, 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट खराब हो जाए उसके लिए की है।
तो दैट इज प्रूव्ड। अब तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो प्रूव हो गया, और इससे ऊपर क्या, इनका फॉर्म तक नहीं भरने दिया उन लोगों ने, और क्या बताऊं मैं आपको। सही बात है सर। तो बट एनी हाउ एनी फाइट विच हैज गॉन टिल कोर्ट, neither the complainants can do anything, neither I can do anything. We can contest in court, पर हाँ हमारी नीयत है देने की तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, उसमें क्या है। But these are procedural वो, and kindly see the courts are really flooded with such kind of क्या कहते हैं complaints। तो हर एक को फिर क्या है, एक ही नजर से देख लिया जाता है। आप गलत भी नहीं हो ना तो भी आपको गलत नजर से देख लेती है चीजें। अब लाइक आप सहारा वाला एग्जांपल ले लीजिए, ही वाज गिवन बेल स्टिल ही हैज नॉट पेड। देन आम्रपाली ग्रुप इज देयर, he was they have been told we will not give you bail, first you pay, they are not paying। Unitech is there are at least 12 cases are going on in honorable Supreme Court, so the honorable judges are circumspect about these things, please understand। So now what we'll do, immediately we'll start our proceedings of handing over the money from jail itself। क्या है यानी जेल से आप लोग सबको पेमेंट वगैरह चालू करेंगे? हाँ, चालू की मैंने पिटीशन लगा दिया है भाई सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे अकाउंट्स को डीफ्रीज किया जाए, हमारी 3 प्रॉपर्टीज को वो किया जाए। वील सेल इट एंड डिपॉजिट द मनी इन द कोर्ट, and whoever comes to us we'll start paying them। what is the problem? at the end पैसे तो देने ही है ना सलीम साहब। right। पैसे, what about the future of the company when you are disposing of your assets? What are the future of the company? अरे not every asset is being disposed। अब see, if a person is not able to come out, how will she give money? Kindly tell me। मैंने last time भी आपसे पूछा था, please enlighten me। so they can do one or two one property or 2 properties, whatever worth is they'll pay। वो मतलब कोई कंपनी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देती है उससे इज्जत थोड़ी खत्म हो जाती है। ये कंपनी तो प्रॉपर्टी खरीद, एक चीज बताइए, कंपनी ने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो इज्जत में इजाफा हुआ था? नहीं हुआ ना, इज्जत तो वही है। सही है। तो आप समझे कि नहीं? क्या आपको इन्वेस्टर्स को क्या कहना है? आप एक अपने 2-4 लाइन में आप। हाँ, मैं देखिए, मैं इन्वेस्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा एक एफर्ट इज फॉर इन्वेस्टर्स। आप समझिए, फॉर माई क्लाइंट एंड फॉर इन्वेस्टर्स। माई क्लाइंट इज ऑल्सो देयर फॉर इन्वेस्टर्स ओनली। एट द एंड हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनी किस वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स। काइंडली अंडरस्टैंड। इन्वेस्टर से हटके नोवेरा शेख जी भी नहीं है ना। सही बात है। हीरा ग्रुप इन्वेस्टर है तो हीरा ग्रुप है, हीरा ग्रुप इन्वेस्टर नहीं तो हीरा ग्रुप नहीं, प्लीज। तो सबसे पहले अब मेरा ये कि चलो बेल विल कम इन ड्यू प्रोसेस। जब ऑनरेबल जज ने कहा लेट दी चार्जशीट बी फाइल, देन यू प्रेस फॉर बेल अगेन। बट इन दी मीन टाइम आई कैन स्टार्ट दी प्रोसेस फॉर डीफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स एंड एज वेल एज दी, अगर बाई चांस डीफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स में उनके इनफ्लो में पैसे आ जाते हैं, जो है पे करना शुरू करेंगे ना। सपोज कीजिए थोड़ी कमती लग जाती है पैसों की पेमेंट की, कुछ ना कुछ उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। बट वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्शन फॉर द तेलंगाना पुलिस एंड ऑल द पुलिस पीपल हु हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट हर, के इनको फ्रीली आप अपनी वो अकाउंट को चला के पेमेंट्स तो देनी शुरू करने दीजिए। आप समझ गए कि नहीं? आपका कहना है कि अगर 25 करोड़ अगर सपोज एक 25 करोड़ बैंक के अकाउंट्स में डिफ्रीज है तो आने के भी होंगे कुछ, आपका कहना ये मतलब है? साहब देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बोल रहा हूँ, हम लोगों के अकाउंट, जैसे आप और मेरा भी अकाउंट है, तो सिर्फ पैसा जाने के लिए थोड़ी अकाउंट खुलता है, आने के लिए भी तो खुलता है। व्हेन अ कंपनी इज रनिंग तो मनी इज डिपॉजिटेड ऑल्सो ना। उनका भी बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में पैसा भी आता है। देखिए 15 साल से जो लोगों को इतना प्रॉफिट्स मिल रहा है, आप समझिए, कंपनी में पैसा आया तभी तो कंपनी ने आगे दिया। अभी भी कंपनी वो करेगी। देखिए फ्रीज हो गया तो एवरीथिंग इज फ्रीज्ड। एटलीस्ट लेट मी गेट देयर ऑफिसेज डी सील्ड, एक आधा जो ऑफिस डी सील हुआ है, आई विल गेट द डायरेक्शन फॉर द पुलिस नॉट टू इंटरफेयर इन देयर बिजनेस। सेकेंडली, थर्डली, इनके अकाउंट्स को डीफ्रीज कराएंगे so that they can run, and those accounts will be done under the supervision of honorable